अब मैं आता हूं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ पॉलिसीज बनी, नई पॉलिसी आने के बाद ये जो व्यापारी के तरफ से जो गलतियां होती थी उसमें रोक लग गई। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये जो कंस्ट्रक्शन जो हमारा सेक्टर है उसमें, अब उसमें क्या होता था, अभी रेरा जैसे आ गया, तो कंस्ट्रक्शन वाले करते क्या थे कि पहले जमीनें खरीदते थे, फिर उस पे पेपर पे प्रोजेक्ट बनता था और फिर प्रोजेक्ट को फिर वो सेल करते थे और फिर बताते थे कि इतना लग्जरी फ्लैट होगा, ये होगा, वो होगा और इतने दिन में हम आपको पोजीशन हैंड ओवर करेंगे, 18 महीने में या 3 साल में। और फिर लोगों से वो पैसे बुकिंग लेना शुरू कर देते थे, बैंक से फाइनेंस करा लेते थे। मोटा पैसा आता था तो वो क्या करते थे, फिर दूसरी जगह दूसरा प्लॉट ले लेते थे, फिर तीसरा प्लॉट ले लेते थे, फिर बीएमडब्ल्यू की फ्लीट आ जाती थी, अपने भी बीएमडब्ल्यू पे, बेटा भी बीएमडब्ल्यू पे, पत्नी भी बीएमडब्ल्यू पे, क्योंकि 24 घंटे में ही पैसे की आवक हो गई बहुत ज्यादा। फिर कोई मर्सिडीज पे, कोई लंबोर्गिनी पे, इस तरह से चलने लगते थे। और उसका खामियाजा क्या हुआ कि लास्ट का जो 10-12 साल का पीरियड है उसमें बड़ी तेजी से कंस्ट्रक्शन कंपनियां डिफॉल्टर हुई, और आपको मालूम है, और ये हर शहर में हुआ। टायर 2, टायर 3 सिटीज की बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें हर सेक्टर्स में, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, हर जगह, पूरब, हर जगह डिफॉल्ट हुआ। तो उसके लिए सरकार ने एक पॉलिसी ले आई और उसका कारण यही था कि पैसा का वो साइफन ऑफ करते थे, अलग अलग चीजों में लगा देते थे। मतलब फाइनेंस का ठीक से प्रबंधन नहीं हो पाता था और जो कमिटमेंट जिसके लिए पैसा लिया जाता था वो नहीं करके कुछ और काम करता था। इस वजह से वो डिफॉल्ट हुआ। क्या इस तरह की, जो आप नेविगेटर, आनंद नेविगेटर की बात कर रहे हैं, क्या आनंद नेविगेटर इस तरह के पॉलिसी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अपने तरफ से कुछ एक्सपर्ट एडवाइस देना चाहता है, या अपेक्षा रखता है कि बैंक इस तरह की पॉलिसी लाए, या पहले से ही बैंक में इस तरह की पॉलिसी है कि आप साइफन ऑफ नहीं करेंगे? देखिए, ये क्या है कि आनंद नेविगेटर जो है ये एक प्रारूप तैयार करा है हमने, जिसके अंदर में हम पूरा प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, कि हमें कैसे बैंकर की, हमें देखिए, मैं इस टाइम पे जितना बैंक अपने बिजनेस फ्रेंड्स के लिए, कुलीग्स के लिए वरीड हूं, उतना ही वरीड मैं देश की इकोनॉमी के लिए भी, मेरा कंसर्न उतना ही ज्यादा है कि एक बैंक का पैसा कोई एकदम कहीं से लूटा हुआ पैसा नहीं है। बैंक का पैसा हम ही लोगों का पैसा है, इसी देश का पैसा है, आम पब्लिक का पैसा है ये। तो इसका दुरुपयोग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके दुरुपयोग के तो मैं एकदम खिलाफ हूं कि इसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरे आनंद नेविगेटर के अंदर में एक कंसेप्ट है जिसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि हम आगे चेक पॉइंट्स ऐसे बनाएंगे और बैंक्स को हम बताएंगे, मिनिस्ट्री को बताएंगे कि कैसे चेक पॉइंट्स बनाने चाहिए, क्योंकि बैंकर बेचारा जो है ना, एक आज की डेट में जिसको इसको मॉनिटरिंग करनी होती है वो ओवरलोडेड है, वो ओवरलोडेड है और मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो रही है। और मॉनिटरिंग की लैब्स के अंदर में या मॉनिटरिंग की कमी के अंदर में यहाँ पे फंड साइफन हो जाता है, और ये साइफन नहीं होना चाहिए साहब। फंड साइफनिंग शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए क्राइम। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि फंड साइफनिंग शुड बी ट्रीटेड एज ए बिगेस्ट क्राइम। काफी लंबी बात हमारी आपकी हो गई है, और दूसरे एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे और दूसरे प्रोस्पेक्ट्स पे क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं जहां बैंकर्स और जो लोन लेने वाले हैं वो, उनके बीच का जो रिश्ता है वो मधुर हो, रिश्ता ऐसा नहीं हो कि वो बिटर हो जाए। तो मधुर रिश्ता बनाने के लिए आप जो आनंद नेविगेटर की बात कर रहे हैं, तो आपको बधाई, आपको बहुत शुभकामना। आपके पास स्कीम भी है। मैं तो पहले समझता था कि आप रोना रोएंगे, रोना क्या रोएंगे, मतलब जो बात, जो दीवारों के पीछे छिपे हुए हैं व्यापारी, उनकी बात आप करेंगे, लेकिन आप सॉल्यूशन के साथ भी आ रहे हैं, तो आपको शुभकामना। और मैं चाहूंगा कि आपके इस सॉल्यूशन को लोगों तक पहुंचाने का जो हमारा काम है वो हम जरूर करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। क्योंकि अगर जो दूसरी जो मीडिया है वो, उनका शायद ये दिलचस्पी उनकी नहीं होगी इन विषयों पे, लेकिन हमारी है, क्योंकि हम ये अभियान के रूप में चलाना चाहते हैं, ताकि बैंकर्स भी हमारे दुश्मन नहीं है, व्यापारी तो दुश्मन है ही नहीं, व्यापारी को खड़ा होना चाहिए। तो आज हमने चर्चा की प्रेम जी से कि व्यापारियों को दीवारों के पीछे छुपने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसके तरफ प्रेम जी ने इशारा किया कि व्यापारियों से भी चूक हुई है, वो चूक भले ही कम हो, बैंकर्स के चूक ज्यादा हैं, इस दोनों को ठीक करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में हम प्रेम जी से बात करेंगे और किन किन मुद्दों पर
ध्यान देने की आवश्यकता है बैंकर्स और छोटे मझोले व्यापारियों के बीच के रिश्ते को मजबूत बनाने को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम चावला जी हमसे बात करने के लिए। कल 9 बजे इंडिया डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।